Students, today we are going to discuss about 12th and 11th class grammar topic note making. Students, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ग्रामर का टॉपिक है और वो सीबीएसई में और एचबीएसई में दोनों बोर्ड में जो है वो आता है और टॉपिक का नाम है आपका नोट मेकिंग. ठीक है, ये एक अनसीन पैसेज होता है जिसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं लाइक एज मेक नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ योर रीडिंग. ठीक है, कि आपके रीडिंग के ऊपर आप इसके ऊपर नोट्स बनाइए, समरी ऑफ द पैसेज लिखिए या इस तरह की चीज़ें. 2-3 क्वेश्चन इस पैसेज के ऊपर वो पूछता है. ये अनसीन पैसेज होता है स्टूडेंट्स और ये एचबीएसई में 5 मार्क्स का आता है और ये बटा हुआ होता है. जैसे एचबीएसई में कह दूं कि भैया 1 नंबर का जैसे टाइटल हो गया, टाइटल पूछेगा अनसीन के ऊपर कि सूटेबल टाइटल भी लिखिए. ठीक है, तो 1 नंबर का टाइटल हो गया और 4 नंबर के नोट्स हो गए. तो इस प्रकार से 5 नंबर का होता है एचबीएसई में. सीबीएसई में ये 8 मार्क्स का होता है, थोड़ा ज्यादा होता है और स्टूडेंट्स ये दोनों क्लासों में है, +1 और +2 दोनों क्लासों में है. तो सीबीएसई में ये 8 मार्क्स का होता है और 8 मार्क्स में भी ये डिवाइड होता है. जैसे उसमें एचबीएसई में समरी नहीं पूछी जाती और सीबीएसई में हमें समरी इसमें देना पड़ता है. 1/3 पार्ट देना पड़ता है पैसेज का अपने बिहाफ ऑफ रीडिंग के ऊपर. और ये जैसे 3 नंबर का समरी हो गया और 5 नंबर का नोट, 1 नंबर का टाइटल हो गया और 3 नंबर का जैसे अपना समरी हो गया 4 और इस प्रकार से और फिर नोट्स के हो गए 3-4 नंबर. तो इस प्रकार से 8 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, 8 मार्क्स का होता है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि नोट मेकिंग होता क्या है और कैसे बनाते हैं. तो हम इसको देखेंगे हाउ टू मेक नोट्स. हमें पैसेज के ऊपर नोट्स कैसे बनाने हैं. इधर मैंने एक पैसेज लिखा हुआ है, वो आपको पहले बाद में बताऊंगा. पहले आपको फॉर्मेट में समझा देता हूं कि इसमें नोट्स कैसे बनाते हैं किसी पैसेज के ऊपर. हाउ टू मेक नोट्स. नोट्स कैसे बनाते हैं. टेक इंटेंसिव रीडिंग. सबसे पहले हमें उस पैसेज को जो है वो थोरोली या मैं कहूं कि अच्छी प्रकार से, थोरोली तो नहीं कहूंगा, अच्छी प्रकार से उसकी एक रीडिंग लेनी है. ठीक है, टेक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए रीडिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है, हमने क्या करना है उसका रीडिंग लेना है पैसेज का. ठीक है, देन अंडरलाइन द मेन हेडिंग. फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ लाइनें हैं जो मेन है. ठीक है, मेन कुछ लाइनें हैं, हम उनको वहां से हम उनको क्या कर लेंगे, उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है, जैसे इस प्रकार से मैं क्या कर लूंगा, अंडरलाइन कर लूंगा बीच बीच में. ठीक है, इस प्रकार से मैं क्या कर लूंगा, उनको अंडरलाइन कर लूंगा. किसके लिए, मेन हेडिंग के लिए. ठीक है, टेक ए इंटेंसिव रीडिंग. रीडिंग हमने ले लिया. जब हम रीडिंग लेंगे तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा कि हम पहले की 4 या 5 लाइन से, या मैं कहूं कि पैराग्राफ में है तो एक पैराग्राफ से हमें ये पता चल जाएगा कि दिया गया जो अनसीन पैसेज है ये किसके ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है. क्या ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर है या लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर है या पॉलिटिक्स ऑफ महात्मा गांधी है या सोशल लाइफ ऑफ आर्ट्स है या इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर है या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट है. तो हम जब रीडिंग लेंगे पैसेज की तो हमें पता चल जाएगा कि किसके ऊपर टॉपिक दिया गया है. जब हमें पता चल जाएगा उसके ऊपर दिया गया है, वो उसका क्या बन जाता है, टाइटल बन जाता है. ठीक है, देन क्या करेंगे, एड सब पॉइंट्स. पहले क्या करेंगे, उसकी रीडिंग लेंगे. रीडिंग ले लिया हमने, समझ में आ गया किसके ऊपर है. फिर हम क्या करेंगे, अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स. उसके अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे. एड सब पॉइंट्स इन मेन हेडिंग, वो हम जब बनाएंगे तब उनमें ऐड कर देंगे. ठीक है, अब फॉर्मेट कैसा बनेगा, फॉर्मेट ये बनेगा. देखिए, सबसे पहले हमें क्या देना है, टाइटल देना है. ठीक है, जब हम उसको पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दिया गया पैसेज किसके बारे में है, वो उसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा. यहाँ मैंने जो पैसेज दिया गया है ये आर्ट्स की सोशल लाइफ के ऊपर है. ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इसको रीड करेंगे, हम बताएंगे. तो इसमें टाइटल क्या हो जाएगा, सोशल लाइफ ऑफ आर्ट्स हो जाएगा, क्योंकि वो हमें ऊपर वाली 3 से 4 लाइन में हमें पता चल जाता है कि किसके ऊपर दिया गया ये पैसेज है. ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, टाइटल हो जाता है. यहाँ से हम शुरू करेंगे. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइटल को सबसे नीचे भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, फिर क्या बनाएंगे, हम नोट्स बनाएंगे. नोट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मेन हेडिंग. एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन उठाएंगे जिसको हम मेन हेडिंग रखेंगे. और ऐसे स्टूडेंट्स ऐसी लाइन उठाना कि जिस लाइन से कनेक्टेड आप 2 और 3 लाइनें बना सको. किसके लिए, सब हेडिंग के लिए. पहले क्या बनाएंगे, मेन हेडिंग. एक इंपॉर्टेंट लाइन उठाएंगे, वो क्या हो जाएगा, आपकी मेन हेडिंग हो जाएगा. ठीक है, ये नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूं. टाइटल हो गया, 1 नंबर हो गया आपका. ठीक है, अब क्या बनाने हैं आपको, नोट्स बनाने हैं. नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, नोट्स के लिए हम करेंगे यहाँ पे
सबसे पहले मेन हेडिंग, ठीक है, मेन हेडिंग हो गया। उससे कनेक्टेड 3 लाइनें हमें और आगे ले जानी है और वो 3 लाइनें जो होंगी वो क्या होंगी, सब हेडिंग होगी। मान लीजिए आपको मेन हेडिंग में 1 नंबर दे दिया, ठीक है, सब हेडिंग को आपने क्या दे दिया, ABC। इस लाइन से कनेक्टेड 3 लाइनें जो थी हमने वो अलग अलग पॉइंट्स में लिख दी, ABC, ठीक है। मेन हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गए। ये प्रोसीजर स्टूडेंट्स आपको 3 से 4 बार करना है। एक मेन हेडिंग लेना है, मेन हेडिंग के ऊपर आपने 3 से 4 सब हेडिंग बनाने हैं, फिर मेन हेडिंग लेना है, फिर 3 से 4 सब हेडिंग बनाने हैं, फिर मेन हेडिंग लेना है और फिर 3 से 4 सब हेडिंग बनाने हैं। तो इतना काम तो आपने कर देना है स्टूडेंट्स SBSE के लिए। अब CBSE के लिए क्या करेंगे, CBSE में आप क्या करेंगे, टाइटल हो गया 1 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, आपने नोट्स भी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या करेंगे, आप समरी ऑफ द पैसेज लिखेंगे। इस समरी का, इस पैसेज का 1/3 पार्ट, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, 1/3 भाग आपने समरी के रूप में लिख देना है, वो हो जाएगी इसकी समरी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ इसमें एब्रीवेशंस दिए हुए होते हैं, शॉर्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एब्रीवेशन लिखेंगे। एब्रीवेशन लिख करके और उसके आगे लिख देंगे, जैसे मैं कह दूं कि ये भाई यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। या मैं कह दूं कि ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। या मैं कह दूं इसमें कि डोंट है, ठीक है, डोंट है, तो ये डू नॉट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो वो अब्रीविएशन लिख करके, वो अब्रीविएशन जितनी भी इसमें यूज हुई है वो दिखा देंगे, ठीक है। तो वो CBSE में है। अपना जो SBSE है वो इसको 5 मार्क्स तक ही रखता है, और 5 मार्क्स में आपने क्या देना है, वो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। उस 1-2 क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ योर रीडिंग मेक नोट्स एंड गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। 2 ही चीजें पूछता है कि नोट्स बनाइए और उसके टाइटल लिखिए, ठीक है। तो जो चीजें मैंने बता दी, टाइटल जब आप इसकी रीडिंग लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक के ऊपर ये पैसेज दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका टाइटल हो जाएगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, मेन हेडिंग लेना है, फिर उसके ऊपर 3-4 सब हेडिंग लिखने हैं, फिर मेन हेडिंग लेना है, फिर 3-4 सब हेडिंग लिखने हैं, फिर मेन हेडिंग लिखना है और सब हेडिंग। स्टूडेंट्स कई बार मैं इसको इस फॉर्मेट के थ्रू जब बच्चों को समझाता हूँ, स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, तो जब मैं टेस्ट लेता हूँ या एग्जाम को लिया जाता है, उनका क्लासेस एग्जाम लिया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसे दिखा के आ जाते हैं मेन हेडिंग, ठीक है, ऐसे लिख के आएंगे वो MENHEADING, मेन हेडिंग। हमने सिर्फ ये समझाने के लिए मेन हेडिंग लिखा है। यहाँ मेन हेडिंग, जो मेन हेडिंग आप यहाँ लिखेंगे वो हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए मैं लिख दूंगा कि मेन हेडिंग में क्या हो गया, सोशल लाइफ ऑफ आंट्स, ठीक है, ये क्या हो गया, मेन हेडिंग हो गया। अब उनकी सोशल लाइफ कैसी होती है वो उसके सब हेडिंग में आ जाएगा, ठीक है। दे नर्सेज फॉर द कैप्टिव्स, ठीक है, दे बिकम स्लेव्स, ये उसके क्या हो जाएंगे, सब हेडिंग हो जाएंगे। तो आपको ये MAIN ये नहीं लिखना है, आपको वो लाइन लिखनी है जो आप मेन हेडिंग ले रहे हैं, ठीक है, ये नहीं लिख के आना है। ये मैंने समझाया कि मेन हेडिंग वाली लाइन लेनी है, तो वो लाइन लिखनी है, ना कि ये MAINHEADING ये लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने लिखना है, मेन हेडिंग, फिर 3 सब हेडिंग, मेन हेडिंग, फिर 3-4 सब हेडिंग, मेन हेडिंग और फिर 3-4 सब हेडिंग, और टाइटल ऑफ द पैसेज आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे लिखना चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट, जो आपको समझ आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं, ये एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके ऊपर उसने क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन उसने पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक्स नोट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग मेक्स नोट्स। क्वेश्चन 1 हो गया इसके ऊपर, ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि क्या बनाने हैं आपको, नोट्स बनाने हैं। और उसमें ये मान लीजिए क्वेश्चन का ये ए भाग हो गया कि क्या बनाने आपको, नोट्स बनाने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रीडिंग, ठीक है। और इसमें बी पार्ट, बी क्वेश्चन पे क्या पूछ लिया इसने, बी पे पूछ लिया, एंड गिव ए सुटेबल टाइटल ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या पूछ लिया, टाइटल भी पूछ लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कितने नंबर का हो गया, नोट्स कितने नंबर के हो गए आपके, 4 मार्क्स के हो गए। ये कितने नंबर का हो गया, 1 मार्क्स का हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 5 मार्क्स के हो गए, 5 मार्क्स के हो गए ना। और CBSE में ये 8 मार्क्स का हो जाएगा इसी प्रकार से। तो उसमें हम समरी और जोड़ देंगे, ठीक है, 3 नंबर की आपकी समरी हो जाएगी, ठीक है। 4 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, नोट्स हो गए, और 1 नंबर का टाइटल हो गया, तो वो 8 नंबर हो गए, ठीक है। अपने SBSE में क्या है, ये 5 नंबर का है, और ये 2 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, मेक नोट्स एंड सुटेबल टाइटल, ठीक है।
अब ये आपका पैसेज दिया गया है। अब हम इसको रीडिंग लेते हैं इसकी, फिर उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। मैन हु हैव स्टडीड द वेज ऑफ आंट्स टेल्स स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट देयर सोशल लाइफ। ठीक है, कहता है कि हमने पढ़ा है, सुना है आंट्स के सामाजिक जीवन के बारे में। जस्ट एज इन एंशियंट डेज मैन कीप स्लेव्स टू वर्क फॉर देम। भाई पुराने जमाने में क्या होता था कि पुराने जमाने में व्यक्ति अपने लिए दास रखते थे काम करवाने के लिए, खेतों में काम करवाने के लिए, फैक्ट्री में काम करवाने के लिए क्या रखते थे, दास रखते थे। दासों की मंडियां लगती थी और उस मंडी से वो जो है ना पे करके और वो दास खरीद लेते थे और वो फिर अपने मालिक के लिए कार्य करता था। तो वो चीजें इसमें दिखाई गई हैं कि आंट्स भी ऐसा करती हैं, वो आगे बताया जाएगा इसमें। फॉर देम सो सम आंट्स रेड the homes of other ants and making captives bring them back to their own nest। ठीक है, अब वो ants क्या करती हैं कि दूसरे के ants के ऊपर हमला करती हैं, उनको कैप्टिव कर लेती हैं, कब्जे में कर लेती हैं और क्या ले आती हैं, वापिस अपने बिलों में, अपने घोंसलों में, अपने घरों में वो ले आती हैं। ठीक है, एंड कंपेल देम टू वर्क फॉर देयर कैप्चर्स। ठीक है, और वो अपने लिए काम कराने के लिए उनको बाध्य करती हैं। ठीक है, ants we are told play games, they nurses their sick bury their dads। अब वो क्या करती हैं, अपने बीमारों को का नर्स करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, अपने मरों को वो दफनाती हैं, जलाती हैं, जो भी सिस्टम है इसमें दिया गया है। तो ये आंट्स के ऊपर क्या है, ये पूरा पैसेज दिया गया है। ये हमने रीडिंग यहाँ पे लिया है। अब इसके ऊपर नोट्स कैसे बनाएंगे वो देखिए। मैन हेडिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट आंट्स। मैन हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट आंट्स। ठीक है, अजीब जो चीज है वो आंट्स के बारे में क्या है। स्टूडेंट्स टाइटल मैंने यहां नहीं दिया, टाइटल मैं इसका नीचे दे दूंगा। तो इसमें क्या दिया गया है, द स्लेव्स ऑफ आंट्स। ठीक है, इसमें सब हेडिंग बनाएंगे। ये तो मैन हेडिंग हो गया, अब इसमें सब हेडिंग बनाऊंगा मैं एबीसी में। ये तो मैंने 1 नंबर में लिख दिया, अब एबीसी में इसके सब पॉइंट्स बनाऊंगा। अब तो इसमें क्या हो गया, दे द स्लेव्स ऑफ आंट्स। ठीक है, अब उनके स्लेव्स कौन है, तो इसमें दिया गया है यहाँ पर कि वो क्या करती हैं, अटैक करती हैं दूसरी उनके ऊपर। ठीक है, तो इसके सब पॉइंट के भी आप सब पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 नंबर पे क्या करेंगे, दे अटैक द होम्स ऑफ अदर आंट्स। दे अटैक द होम्स ऑफ अदर आंट्स। ठीक है, वो क्या करती हैं, उनके ऊपर हमला करती हैं और उनको क्या कर लेती, कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, एंड मेक देम कैप्टिव्स। मेक देम कैप्टिव्स। ठीक है, उनको बंदी बना लेती है वो। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर मैन हेडिंग का सब पॉइंट्स 2 दे दिए हमने, इससे और भी ज्यादा आप दे सकते हैं, इसके कनेक्टेड में इसमें काफी चीजें हैं। ये यहीं से मैंने अलग से कुछ नहीं लिया है, जो इसके अंदर है वो ही लिया है। स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट आंट्स क्या था, उनकी सोशल लाइफ के बारे में ये सब कुछ था। दे स्लेव्स ऑफ आंट्स, दे अटैक टू अदर होम्स ऑफ आंट्स, मेक देम कैप्टिव्स, उनको वो बंदी बना लेती हैं। अब मैं दूसरा मैन हेडिंग बना, आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, मेरे पास जगह कम है तो मैं इसमें आपको एक छोटा रूप में इसको समझा रहा हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आंट्स। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, रुचिकर जो चीजें हैं वो आंट्स के बारे में क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखा स्टूडेंट्स अंडरलाइन किया हुआ है कुछ पैराग्राफ नंबर 2 से। आंट्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स, दे नर्सेस देयर सिक्स। ठीक है, तो यहां से मैं सब पॉइंट बना लूंगा, दे प्ले गेम्स, कि वो गेम भी खेलती हैं, वो नर्सेस भी करती हैं अपने सिक बीमार का। ठीक है, देख रेख भी करती हैं, नर्सेस देयर सिक। और थर्ड में मैं बना दूंगा बरी देयर डेड्स। ठीक है,
अपने मरे हुओं को दफनाती हैं, बीमारों की देखभाल करती हैं और वो खेल भी खेलती हैं। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आंट्स में हो गया कि वो गेम भी खेलती हैं, नर्स भी करती हैं और क्या करती है, बड़ी भी करती है डेड्स को। ठीक है, अब तीसरी जो चीज है वो मैं पैराग्राफ नंबर 3 से उठाऊंगा स्टूडेंट्स, और वो हो जाएगा आपका रीजनिंग पावर ऑफ आंट्स। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, रीजनिंग पावर ऑफ आंट्स। ठीक है, तो यहां से रीजनिंग पावर ऑफ आंट्स में आपको दिया गया है द सम नेचुरलिस्ट टेल्स अनदर टेल ऑफ हाउ आंट्स शो व्हाट ही थिंक्स मे बी रीजनिंग पावर। अपने रीजनिंग पावर के बारे में क्या सोचती हैं, ए कॉलम ऑफ आंट्स हैड टू क्रॉस ए स्मॉल स्ट्रीम। ठीक है, दे हैड टू क्रॉस, यहां से मैं सब पॉइंट बना दूंगा, दे हैड टू क्रॉस ए स्मॉल स्ट्रीम। ठीक है, और स्टूडेंट्स इससे आगे मैंने जगह नहीं थी तो 1-2 लाइनें मैंने छोड़ दी हैं, तो वहां से आप उठा करके इसका 1-2 लाइन सब पॉइंट्स और आप बना सकते हैं। अब हमने पढ़ भी लिया, ठीक है, और समझ में भी हमें आ गया, और पैसेज किस चीज के बारे में था ये भी हमें समझ में आ गया। तो यहां से हमें फाइंड आउट करने में इसका टाइटल भी क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो टाइटल स्टूडेंट्स आप पैसेज के शुरू में भी लिख सकते हैं और नोट्स के बाद भी लिख सकते हैं। तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा सोशल लाइफ ऑफ आंट्स। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, टाइटल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कुछ नहीं है, मैंने बता दिया, बिल्कुल इजी है, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। आपने एक लाइन उठानी है, उसको मेन हेडिंग बना देना है, उससे कनेक्टेड जो बाकी की 2 एक लाइनें हैं उनको सब हेडिंग बना देना है। फिर एक लाइन उठानी है आपने, वो मेन हेडिंग हो जाएगा, उसके ऊपर फिर उससे कनेक्टेड लाइनों को मैंने क्या बना दिया, सब हेडिंग बना दिया। फिर मैंने एक लाइन उठाई, उसको मेन हेडिंग लिया और उससे कनेक्टेड लाइनों को मैंने क्या बना दिया, सब हेडिंग बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज आपने स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि आप एग्जाम्पल देने से क्या करेंगे, इसमें बचेंगे। एग्जाम्पल आपको नोट मेकिंग में नहीं देना है, नहीं तो आपका नंबर्स कटने के चांसेस में हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप करके आते हैं तो आपके फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, और बिल्कुल इजी टॉपिक है। एसबीएसई में 5 मार्क्स का आता है और सीबीएसई में 8 मार्क्स का आता है। डिवाइडेड है, 1 नंबर आपका टाइटल का, 1 से 2 नंबर टाइटल के होते हैं, फिर समरी के होते हैं, नोट्स के होते हैं, और एसबीएसई में आपने 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ योर रीडिंग मेक नोट्स ऑन द पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो 2 चीजें होती है, टाइटल और नोट्स, 2 ही चीजें बनानी होती है। यदि बाई चांस समरी वगैरह पूछता है तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि इसके पैसेज के ऊपर कितने कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो उसका आंसर आप उस हिसाब से दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।